ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी। मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूँ, जो कि हम डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त हमारे इंग्लिश के सेशन के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के, स्पोकन इंग्लिश के, ठीक है, इस सर्टिफाइड कोर्स के अंदर मौजूद है, सेशन के अंदर मौजूद है बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि एज एन इंग्लिश ट्रेनर 14 लॉन्ग ईयर्स का एक्सपीरियंस रखती हैं। हजारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन जो है वो अभी तक ट्रेन कर चुकी हैं। ठीक है, उनके कैरियर स्टार्ट करवा चुकी हैं, उनको जो है वो इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वो बोलने के अंदर असिस्ट कर चुकी हैं। उनकी वोकेबलरी, उनकी ग्रामर, उनकी जो है वो स्पीकिंग के अंदर उनको असिस्ट कर चुके हैं। सो अभी आपके मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ, ये डिजिटल स्किल सेंटर का, हमारे इस इदारे का ये ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमसे स्टूडेंट्स सीख चुके हैं, सिर्फ हम उन स्टूडेंट्स को इस फेसबुक के ग्रुप में एक्सेस देते हैं। हमारी पेड कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद होती है। लेकिन आज जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ है, उन तमाम लोगों को हम इस फेसबुक के ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देंगे। उनको क्यों एक्सेस देंगे इस फेसबुक के ग्रुप में? इसलिए एक्सेस देंगे कि वो खुद आएं, आकर विजिट करें, उनको आइडिया होगा कितने स्टूडेंट्स को हम अभी तक सिखा चुके हैं। ठीक है, क्या वो अभी तक सीख चुके हैं, किस तरह से वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, कि वाकई में हम सिखा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी तक टोटल हम 72,000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं, जिसमें से 50,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तानी प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा जो है वो 22,000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अलग से कम्युनिटी, और 50,000 प्लस स्टूडेंट्स का ये हमारा फेसबुक का ग्रुप है पेड स्टूडेंट्स का। तो आप यहाँ पे खुद आके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको मैं थोड़ा विजिट भी करवाऊँ, अभी रिसेंटली एक पोस्ट मैंने ही लगाई हुई है, रिव्यू अबाउट लेक्चर 1 ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय हमजा अशरफ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जो है वो यहाँ पे आपको कमेंट शो हो रहे होते हैं। ठीक है ना, जो उन्होंने अपना फीडबैक जो हमारे बैच के अंदर इनरोल है उन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप मजीद नीचे देखें तो आपको शो हो जाएगा वो कैनवा से रिलेटेड असाइनमेंट है, कोई किसी कोर्स से रिलेटेड कहाँ पे काम है, किसी को यहाँ पे उनके होम एड्रेस के ऊपर सर्टिफिकेट्स जो है रिसीव हुए हैं, तो उन्होंने वो उसके फीडबैक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेशुमार इस तरह की वर्किंग शो हो जाएंगी स्टूडेंट्स की। तो आप खुद जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आप सब लोगों के साथ फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया चैट बॉक्स में। आपने सिंपली क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, प्राइवेट ग्रुप होगा, रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे। तो जो अभी लाइव सेशन के दौरान रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उनको हम अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, तो वो ग्रुप को विजिट कर सकेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। तो ये डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। वेल नोन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान का। आपको तमाम कोर्सेज की हमारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी, कौन कौन से कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ट्रेनिंग फीचर्स क्या है। ठीक है, तो राइट नाउ आप जिस सेक्शन के अंदर मौजूद है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पोकन इंग्लिश का, ये सर्टिफाइड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन के साथ ये हमारा कोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन के साथ। इसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और इसकी जो रेगुलर में हम फी चार्ज कर रहे हैं कोई ना चार्ज करने के बराबर है, जस्ट 2,000 रुपीज। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो सर्टिफिकेशन, मतलब आपको सर्टिफाई करते हैं इस कोर्स के अंदर। सही है, और जस्ट 2,000 रुपीज रेगुलर में चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग अब राइट नाउ पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रेनिंग का हम कुछ भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ एक मिनिमम से अमाउंट ट्रेनिंग फीचर्स की चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, वो रेगुलर में हम आपसे 2,000 चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट जो हम आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देते हैं, मेंटोर सपोर्ट, रिकॉर्डिंग्स, Q&A सेशंस, मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट। ठीक है, तो वो जो ट्रेनिंग फीचर्स होते हैं इसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है, सिर्फ वही हम आपसे चार्ज करते हैं। कोई 2,000 नहीं होगी, ना 1,800, ना 1,500, ना 1,200, बिल्कुल मिनिमम से फी होगी। एट द एंड ऑफ द सेशन जिन्होंने लाइव लिया होगा उनको हम अनाउंस करेंगे। स्कॉलरशिप में हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स होंगी, तो जो लोग सेशन के अंदर लाइव होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर उनको सीट्स जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, तो अभी जितने भी लोगों ने इस फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की है उन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट मैंने पहले भी अप्रूव की है, बेशुमार रिक्वेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट, और अभी भी मैं अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, तो आप खुद जाके विजिट भी कर सकते हैं। सो अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलेंगे, सो दैट वो आज की सेशन को स्टार्ट करें, आपको बताएं आपको इस इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो कोर्स के अंदर वो क्या सिखाएंगी। ठीक है, और इसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस कोर्स को करने के बाद भी आप कैसे कमा सकते हैं, कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, क्या कैसे आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, और किस किस किस्म की जॉब्स कर सकते हैं, सारा कुछ। जी मैम, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of spoken English, you must know that English is everywhere. Whatsoever you are going to do in your career, in your profession, in your studies, you can do wonders with your English in that. Okay, so first my introduction. I'm Shafaq Asif and I've been teaching English and English language for 14 long years. I've been connected with many prestigious institutions in Pakistan and given online trainings.
Till today, I have nurtured more than thousands of students and I have been a content writing trainer for more than 5 years. My style of mentoring depends on you. If you are someone who is just a beginner in learning a spoken English, I will be guiding you like that. And if you are someone who just want to polish your skills, then I will be doing so. So class, first, I want to tell you that although this is the spoken English course, but I will be using a little bit of Urdu to make you people understand कि what we are going to do in this course. तो क्लास सबसे पहले समझने के लिए कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज कैसा सीखनी है बोलना, उसके लिए आपने ये चीज़ रिकॉल करनी है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आप घर पे चाहे आप उर्दू बोलते हो, चाहे सिंधी या चाहे जो भी लैंग्वेज बोलते हो, तो आपने वो लैंग्वेज बोलना कैसे सीखी थी. तो एज ए टोडलर कि आपको किसी ने राइटिंग सिखाई थी, कि आपने बहुत सारी कोई कंपोजिशन सीखी थी, कि आपने डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स पे काम किया था, ग्रामर पढ़ी थी, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि आपने अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे चीज़ों को अडॉप्ट किया, आपने अपनी लिसनिंग को शार्प किया. आपके आसपास भी अगर कोई टोडलर्स मौजूद हैं, 3 से 4 साल के बच्चे, जब वो बोलना सीख रहे होते हैं, तो आप उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बोलना सीखते हैं. वो जो सुनते हैं ना अपने आसपास, वो जो सुन रहे होते हैं, वो उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं अपनी लिसनिंग के साथ. पहले वो लिसनिंग करते हैं, लिसनिंग स्ट्रांग होती है, फिर उसके बाद वो अपनी डायलॉग्स की प्रैक्टिस करते हैं उसी अंदाज में, और उसके बाद उन्हें वो लैंग्वेज बोलना आ जाती है. तो दिस इज़ द परफेक्ट मैथडोलॉजी ऑफ लर्निंग एनी स्पोकन लैंग्वेज. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पोकन लैंग्वेज, नॉट अबाउट राइटिंग. ठीक है, तो हम इंग्लिश पे भी यही अप्लाई करेंगे. और सबसे पहले हम जाएंगे टुवर्ड्स एवरीडे इंग्लिश सेंटेंसेस, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन द डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर्स एंड द ग्रामर थिंग्स. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉमन इंग्लिश और कॉमन जो डेली बेसिस पे जो हमारे डायलॉग्स हैं उस पर हम कैसे बातचीत कर सकते हैं. Let's suppose somebody comes to you and he or she starts talking to you in English. Okay, so if you are talking in English with somebody, just like the dialogue practices how are you and how have you been and what do you study, so just like that. So you must know how to do the common conversation with the people. Okay, so first of all we will be working on that, and for that I give you a very basic tip. और वो बेसिक टिप क्या है, वो ये है कि लेट्स सपोज कि यू आर सिटिंग समवेयर राइट नाउ. अभी आप जहाँ पे भी बैठ के अपनी क्लास ले रहे हैं, तो एट दैट टाइम जस्ट वॉच अराउंड योर सराउंडिंग्स, और ये देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है. If you are at your home, so somebody will be in the kitchen, somebody is doing something there, and somebody is just watching TV, somebody is just gossiping. तो आपने जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको इंग्लिश में डिफाइन करना शुरू कर देना है. ठीक है, इस तरह आपकी कॉमन लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी एंड यू विल बी फाइंडिंग सम कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन सेंटेंसेस प्रैक्टिस्ड. ठीक है, तो इस तरह से ये एक बहुत बेसिक टिप है. अदर देन दैट मैं आपको अपने लेक्चर्स में, आगे क्लासेस में बहुत सारी और भी टिप्स दूंगी जिसके साथ आप अपनी कॉमन लैंग्वेज को पहले इम्प्रूव करेंगे. एंड विद दैट हम देखेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, न्यू इंग्लिश वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ मॉडर्नाइज लैंग्वेज और डेली बेसिस पे उसमें बहुत सारी चीज़ें ना अप टू डेट होती हैं. तो इंग्लिश में हम ये देखेंगे कि फ्रॉम विद विच प्लेटफॉर्म्स हम न्यू इंग्लिश के साथ इन टच रह सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं. ठीक है, तो न्यू इंग्लिश प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी, एंड विद दैट वी विल बी वर्किंग ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्लास, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं. Non-verbal communication, like when you talk with somebody in front of you, at that time you make the eye contact with the people. ठीक है, आई कॉन्टैक्ट के बगैर तो हम किसी से बात नहीं करते ना, और अगर हम आई कॉन्टैक्ट के बगैर किसी से बात करेंगे तो उसका मतलब है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग विद दैट पर्सन. ठीक है, तो आई कॉन्टैक्ट बनाना ये एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है. जस्ट लाइक दैट, टीचर जब क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो अपने हैंड्स की मूवमेंट यूज़ करती हैं टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. तो वो जो हैंड मूवमेंट है वो भी एक नॉन वर्बल एटीट्यूड है. इसी तरह हम किसी की बात पे अपना सर हिलाते हैं, वी नोड आवर हेड टू टेल द पर्सन के या वी कैन अंडरस्टैंड योर वर्क, योर थिंग व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है,
So verbal and non-verbal communication both are important because we are going to learn English in the style of the native English speakers. कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए कम्युनिकेशन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी को हम फॉलो करेंगे. अच्छा, यहाँ पर ये क्लास के हम जो भी लैंग्वेज सीखते हैं उसे हमें नेटिव स्टाइल में ही सीखना चाहिए. आइदर वी आर लर्निंग इंग्लिश, आइदर वी आर लर्निंग एनी अदर लैंग्वेज, जस्ट लाइक दैट कि वी ऑल लर्न अरबिक इन आवर चाइल्डहुड. ठीक है, तो वी ऑल लर्न अरबिक इन आवर चाइल्डहुड एंड वी डू नॉट लर्न अरबिक इन द स्टाइल ऑफ उर्दू. ठीक है, उर्दू के स्टाइल में अगर आपने अरबिक सीखी तो वो एक गलत स्टाइल होगा. ठीक है, यू शुड फॉलो द स्टाइल ऑफ अरबिक जो कि तजवीद के साथ है, आप उसको वैसे ही पढ़ते हैं ना. इसी तरह वी विल हैव टू फॉलो द स्टाइल ऑफ नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको भी आगे दूंगी तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी ये चीज़ कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. एंड विद दैट यू विल बी लर्निंग योर स्पोकन इंग्लिश विद इन फ्यू डेज, जो कि आप लोगों को बहुत मुश्किल लगती होगी ना कि स्पोकन इंग्लिश कैसे करनी है, कैसे आपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करनी है. तो ये चीज़ यहाँ पर ईजी हो जाएगी विद दैट. ओके, वी विल बी वर्किंग ऑन बेसिक ग्रामर जस्ट लाइक parts of speech, tenses and auxiliaries, and also we will be working on different listening activities, reading activities and dialogue practices. मैंने आपको बताया कि यही सारी चीज़ें important है for learning any spoken language, क्योंकि स्पीकिंग इसी तरह लिसनिंग के साथ आ सकती है. जितनी ज़्यादा आप अपनी लिसनिंग को डेवलप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीकिंग डेवलप होगी. ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. कोर्स ओवरव्यू क्या है. यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू स्पीक एक्यूरेटली एंड करेक्टली. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन द नेटिव स्टाइल. ठीक है, एक्यूरेसी क्या है क्लास. लेट्स सपोज एक वर्ड है थैंक यू, तो हम इसे लिखते हैं THAN के थैंक और यू, और बिल्कुल उसे वैसे ही बोल देते हैं थैंक यू. ठीक है, अंग्रेजी से थैंक यू नहीं बोलेगा, अंग्रेजी से बोलता है थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस पार्टी. हम तो कहते हैं ना पार्टी. No, this is not party, this is party. Okay, so when we are going to follow that accuracy, then we will be developing their native style of English. ठीक है, तो हमें उसी को डेवलप करना है, क्योंकि उर्दू के स्टाइल में हम इंग्लिश बोलेंगे तो दैट इज़ नॉट करेक्ट इंग्लिश. ओके, आफ्टर दैट अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो जस्ट लाइक अगर मैं कहती हूँ या आई कैन हेल्प यू, दिस इज़ माई पाकिस्तानी स्टाइल. मैंने क्या कहा, आई कैन हेल्प यू. ओके, अंग्रेजी से कहेगा नहीं, आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू. ओके, अब मैंने कहा पहले हेल्प और अब मैंने कहा हेल्प. ओके, तो विद द ट्विस्ट ऑफ द टंग आप हेल्प कहेंगे in the native style. ठीक है, so this is the accuracy that we are going to follow. और ये तभी आ सकती है when you listen to the native English speakers, when you adopt the environment, okay, when you start practicing their dialogues style. और ये सारी activities हम करेंगे अपने कोर्स में बहुत interesting way में. ठीक है, after that we will be developing our pronunciation and fluency. Of course you need to be fluent in speaking English, because in the beginning you can स्पीक द ब्रोकन लैंग्वेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो आपको फ्लुएंसी लानी है ना. और फ्लुएंसी लाने के लिए आपने क्या करना है, आई विल बी टेलिंग यू सम वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत फ्रूटफुल हैं और बहुत जल्दी काम करेंगी. After that we will be working on correct accent. So there are different accents of speaking English like Canadian accent, Australian accent. So we will be working on 2 accents like American and the British one. Okay, so we will be watching the differences between them. We will be seeing the different things there with the both of the accents. ठीक है, and after that we will be working on phonetics. Phonetics क्या है, words के sounds हैं. जैसे अभी हमने बात की thank you की, हमने अभी बात की help की. So just like that words की जो sounds हैं उस पर जब हम बात करेंगे तो these are phonetics. Intonations क्या है, हर लैंग्वेज बोलने का एक लहजा है. लेट्स सपोज अगर हम पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज का लहजा बहुत हाई होता है. ठीक है, उर्दू का लहजा चेंज है, इंग्लिश का चेंज है, बल्कि इंग्लिश के एक्सेंट्स भी चेंज हैं. अमेरिकन एक्सेंट हैज़ अ डिफरेंट इंटोनेशन और ब्रिटिश एक्सेंट हैज़ डिफरेंट. ठीक है, तो इंटोनेशंस पे हम काम करेंगे, इस तरह आपको लहजा समझ में आएगा कि बोलना कैसे है. आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन हाउ टू एनहांस वोकैबुलरी.
Okay, vocabulary building is also really important because you are, when you are speaking any language, so you must know कि how to speak with that ना, मतलब आपके पास vocabulary होनी चाहिए, otherwise you will be thinking कि what can be the meaning of this word, और फिर आपको vocabulary ढूंढनी पड़ेगी. ओके क्लास, सो आगे चलते हैं. हमारे पास क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे कि हाउ टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स इन स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग. आफ्टर दैट, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन. Okay, pronunciation building is really important because we cannot speak any language in Urdu style. Okay, so that's why we will have to follow the same style as the native English speakers speak. Okay, and after that we will be working on expanding vocabulary and idioms knowledge. Idioms are really important for the Americans, that's why we cannot understand the American accent, और हमें लगता है कि what they are speaking, they use much of the contractions, they use much of the idioms, so that's why we will have to understand idioms क्या है and how we can use idioms in our speaking. Okay, after that we will be enhancing our fluency through practice. Only practice is the way that can improve your spoken English. Okay, so with the practice you will be doing a lot of activities, और वो सारी interesting activities होंगी. So you can just do them by just scrolling down your social media, और उसके साथ ही आप अपनी वो practice कर सकते हैं. ठीक है, if you can build your confidence, because confidence building is really important. अगर आपकी English बहुत अच्छी भी है और आपके अंदर confidence नहीं है, then how can you speak in front of the people? So for that you will have to build up your confidence, and in the very first class I will be guiding you towards really tried and tested tips and tricks that are with my own experiences of years of spoken English. So I have gathered every thing there in this course, and with that guideline, when you follow them, so you can just improve your English in few days. Okay, so you can build up your confidence too. Now the class, the question is that why you need to learn with us, like with Digital Skills Center. So Digital Skills Center provides you the trust level जो कि आपको नजर आता है with our 50,000 plus students community that are not only learning with us but also earning with us. FB group पे visit करें, so you can just see they are working. Okay, and you can just listen to their voices because all the spoken English assignments are in the voice form, so you can just listen to the voices of the students and you can just decide how you can evaluate their things, okay, and how they are improving. And after doing this course, Digital Skills Center provides you the certification that would be government approved certification, and also you will be getting earning opportunity from Digital Skills Center. So there are many benefits of learning with us. Okay, after that class, characteristics क्या हैं learners के, यहाँ पर हम आपके बारे में बात करें. You must be motivated. Okay, motivated का मतलब ये है कि you must give your time here. You must do the things according to the guidelines, because I have told you कि with only practice you can improve your English. Practice के बगैर कोई और ऐसा मेथड नहीं है जिसके साथ आप काम कर सकें. और प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? लिसनिंग की, रीडिंग की, वोकैबुलरीज की, और ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको बताऊंगी. इन द वेरी फर्स्ट क्लास आपको बताया जाएगा कि आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ना सिर्फ आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ वही प्रैक्टिस अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को भी करवा सकते हैं, सो दैट यू विल बी improving your English. Only condition is that you must be motivated, and that kind of person जिसने ये सोच लिया है कि बस मुझे अपनी spoken English improve करनी है. You must be passionate in that. ठीक है? And with that, if you want to be proficient in your studies, in your career, in your profession, then this course is of course for you, because English के साथ आप ये सब कर सकते हैं. If you are open to learn, of course I will be guiding you towards different things. You will be following my guidelines and you will be improving different things here. Okay, now class, the question is that how much time is required to learn English? That totally depends on you, but as far as my experience with the previous batch of students, I just want to say that you need only 2 weeks to improve your English. Okay, the other question is that how is it possible?
So it is possible because with this spoken English course, I have told you that I have gathered all my experience, all my assignments, all my tasks, what I have done to improve my English here in this course, and these are so interesting things you will be doing with a lot of interest, and you will be improving your English. ठीक है? So with that you can improve your English in just a few days, and if you do not believe on me, just go to our FB group और वहाँ पर जाकर किसी भी स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स का असाइनमेंट नंबर 1 से असाइनमेंट नंबर 6 तक देखें. मैंने आपको बताया सारे असाइनमेंट वॉइस फॉर्म में हैं, तो आप वॉइसेस सुन सकते हैं स्टूडेंट्स की. तो फर्स्ट असाइनमेंट से लेकर 6th असाइनमेंट तक किसी भी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हाउ द स्टूडेंट्स आर इम्प्रूविंग, उनकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो रही है. ठीक है? सो यू कैन जस्ट इवेलुएट दिस थिंग देयर कि मैंने जो कहा कि 2 हफ्तों में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी, तो वो सही है कि नहीं. ठीक है, आगे चलते हैं. स्पीकिंग स्किल्स आपके क्या इम्प्रूव होने वाले हैं? Pronunciation, vocabulary, of course I have told you about that. You will be having fluency because I will be guiding you towards those activities जो कि आपको fluent बनाएंगी. ठीक है, in English. After that grammar पे हम बात करेंगे. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया कि हमने क्यों ऐड किया है, शुरू में बताया डेमो के. ठीक है, एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग क्या है क्लास? लेट सपोज कि आप अभी कोई मूवी देख रहे हैं उर्दू में. ठीक है, उर्दू में मूवी देख रहे हैं तो अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप चलते फिरते भी मूवी या ड्रामा देखेंगे उर्दू में, आपको समझ आ जाएगा कि बात क्या हो रही है, स्टोरी क्या चल रही है. ठीक है, बट अगर आप इंग्लिश में मूवी देख रहे हैं तो अब आपको अपना थोड़ा सा फोकस लगाना पड़ेगा कि बात क्या हो रही है, कहानी क्या चल रही है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको समझना आए, हो सकता है कुछ वर्ड्स की आपको वोकैबुलरी ढूंढनी पड़े कि ये क्या वर्ड है. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग वो है कि आप सुनते सुनते समझ जाएं. तो हम आपकी यहाँ एक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे. इस तरह आप अपनी कन्वर्सेशन को अप टू डेट रखेंगे. एक्टिव लिसनिंग करेंगे, जो भी सामने से बात हो रही है उसको फ़ौरन समझेंगे और उसको फ़ौरन रिप्लाई करेंगे. तो दैट इज़ द मेन पॉइंट जो हम यहाँ पर सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे. स्कोप ऑफ इंग्लिश क्या है क्लास? यहाँ पर यानी कि आप इंग्लिश के बाद क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन. सो दिस इज़ द साइकी ऑफ आवर सोसाइटी दैट वी गिव value to those people who speak English. So you can improve your personal and professional settings, communication with the people with your English. Okay, you can have your career advancement. Let's suppose you are a graphic designer but you do not know how to speak English. Okay, so now you can work with the local people. लेकिन अब इस कोर्स के बाद आपको इंग्लिश बोलना आ गई, तो नाउ यू कैन अप्रोच टू द इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड यू कैन just take their project. You can communicate with them well with your English, and you can have your career advancement. You can double up your income. उसको ट्रिपल भी कर सकते हैं और उसको हो सकता है 4 times भी हो जाए वो. तो दैट इज़ द वे कि इंग्लिश के साथ आप अपना करियर इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो. ठीक है, इफ़ यू हैव द प्लान्स टू गेट हायर एजुकेशन अब्रॉड, लाइक आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आगे एडमिशन लेना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पर भी, तो वहाँ जाने के लिए यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेल. विद दैट यू कैन अप्लाई. ओके, सो यू कैन गेट हायर एजुकेशन. इफ़ यू हैव द प्लान्स टू ट्रैवल अब्रॉड लाइक चाइना, जापान, फ्रांस, ग्रीस, कहीं पर भी जाना है आपने, तो अगर आप चाइना जा रहे हैं तो चाइनीज़ सीख कर नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ एक बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है और चाइनीज़ जो है वो आपकी उर्दू नहीं सीखेंगे. उर्दू भी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन आप दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन ईजीएस्ट लैंग्वेज एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. सो विथ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन communicate anywhere in the world. Okay, so you can travel conveniently. After that class, स्कोप ऑफ जॉब्स क्या है इंग्लिश स्पीकर्स के लिए? कुछ जॉब्स यहाँ पर लिखी हैं, कुछ फील्ड्स हैं. अदर देन दैट देयर आर न्यूमरस फील्ड्स जिसमें आप काम कर सकते हैं एज एन इंग्लिश स्पीकर. सो यू कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. आपकी अपना बिजनेस हो या किसी और का बिजनेस हो, all the documentation, all the communication, everything happens in English in business. Okay, so with that you can develop your business and you can assist somebody else. If you are linked with the field of education, even if you are physics chemistry teacher, ठीक है, तब भी
आप अपनी इंग्लिश के साथ अपने लेवल्स को इम्प्रूव करेंगे कैसे? विद योर इंग्लिश यू कैन ज्वाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग any subject. Okay, you can also do online tutoring because there are many students worldwide who need online tutors to study. Okay, let's suppose अगर आप अफ्रीका में भी किसी को पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, तो with your English you can teach them. Okay, so in the field of education you can improve. ट्रांसलेशन और राइटिंग की फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं. माई सेल्फ इज अ कंटेंट राइटर, सो यू कैन ऑल्सो डू गुड इन द फील्ड ऑफ राइटिंग. ओके, जर्नलिज्म और मीडिया में सारा कुछ आपको पता है कि कम्युनिकेशन पे बेस करता है. तो विद योर कम्युनिकेशन इन इंग्लिश यू कैन डू गुड इन दिस फील्ड टू. टेक्नोलॉजी की फील्ड एक बहुत एडवांस फील्ड है एंड इन दिस फील्ड everything is going to happen in English. Okay, so with that you can work. कस्टमर सपोर्ट में भी सारा कुछ कम्युनिकेशन पे बेस करता है और हमारे ये कोर्स ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव करेगा बल्कि आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा. ओके, आफ्टर दैट क्लास मॉड्यूल क्या है, इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं. सबसे पहला मॉड्यूल है कि हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ और इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे जिसके साथ आप अपनी इंग्लिश बहुत जल्दी इम्प्रूव करेंगे एंड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा है हाउ टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंग्लिश साउंड्स और स्ट्रेस पैटर्न्स पे काम करेंगे. इंग्लिश साउंड्स क्या हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा थैंक यू, हेल्प. ओके, सो जस्ट लाइक दैट. स्ट्रेस पैटर्न्स क्या है, सो क्लास सम वर्ड्स हैज स्ट्रेस. ठीक है, जस्ट लाइक दैट वर्ड है ब्रेकफास्ट. आप कहेंगे कि या आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने कर लिया ब्रेकफास्ट. अंग्रेज कहेगा नहीं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट. हल्का सा स्ट्रेस ऑन वर्ड ऑफ ब्रेक और फास्ट को जल्दी से बोलेंगे तो क्या कहेंगे, ब्रेकफास्ट. ओके, सो व्हाई देयर आर स्ट्रेसेस, देयर आर सम रीजंस. ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर वर्ड है कि अगर आप कह रहे हैं कि देयर आर 12 बनानास ऑन द टेबल, ठीक है, तो अब अंग्रेजी से कहेगा देयर आर 12 bananas on the table. So why this banana not banana? बनाना क्यों नहीं बोला, ये उर्दू वाला बनाना नहीं है, ये है bananas. ओके, सो विद दोज स्ट्रेसेस हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेसेस हैं क्या और कौन कौन से वर्ड्स में यूज होते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स ना, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू पीपल. आफ्टर दैट मॉड्यूल 3 हमारा होगा ग्रामर एंड वोकैबुलरी का, जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे, वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और ईडियम्स से रिलेटेड बहुत सारे हम एक्टिविटीज़ करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल बी वर्किंग ऑन एवरीडे कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस सिचुएशंस. ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें यू विल बी टेकिंग पार्ट हेयर इन द ऑनलाइन जूम क्लासेस. मॉड्यूल 4 हमारा होगा हाउ टू बिल्ड अप फ्लुएंसी एंड कॉन्फिडेंस. आई विल बी गिविंग यू सम ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स related with building up your confidence, and also we will be doing a lot of exercises just like role playing exercises and group discussions, and also we will be doing presentations during the Zoom classes. Your mics will be on and you will be taking part in different activities here, and we all will be connected on the WhatsApp group, and there also you will be doing some small task लेकिन interesting होंगे. Okay, so with that you can improve your English well. After that last module हमारा होगा social interaction का, because we are going to learn English in the style of the native English speakers. तो हमें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि how to communicate with them. तो I will be telling you their social interaction के how to communicate with नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स लाइक अंग्रेज़ों से आपने कैसे बात करनी है. तो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑनलाइन और यू आर अ फ्रीलांसर, तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स you will be improving your communication and you can just talk with the native English speakers directly and confidently. ठीक है, and with that we will be following some strategies related with the effective communication. So if you are someone who just want to start your career, okay, so this course will be helping you in the professional communication too. Okay, so class, thank you so much from my side. Hopefully you enjoy this demo, and if you have any questions related with the demo, so you can ask me in the chat box that is open for you. And about the timing, about the course, our CEO will be guiding you after some time. Okay.
Okay, so class, if you have any questions, you can ask me. So class, this course will be helping you not only in spoken English but also to improve your communication professionally, because we all know that our education system, it does not tell the people how to communicate, what are the rules of communication. Okay, so this course will be helping you for that. Okay. Okay, class. So hopefully there are no more questions. Rest of the things our CEO will be guiding. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके मजीद जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है, तो कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ है। ये 1 महीने का हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफाइड कोर्स है। और कोर्स के अंदर अब आपने एडमिशन कैसे लेना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, तो कोर्स क्या मोबाइल के थ्रू हो सकता है, तो बिल्कुल आप मोबाइल के थ्रू इजीली इसको कर सकते हैं। कोर्स कब से स्टार्ट होने जा रहा है, तो परसों से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, 13 जून से। स्कॉलरशिप किस तरह से आप गेन करेंगे, तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स की जो रेगुलर में हमारे इसकी फी है, 1 मंथ की जो ड्यूरेशन है इसकी, और 2000 रुपीज जस्ट हम चार्ज कर रहे हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफाइड कोर्स की रेगुलर में। ठीक है, वो भी एक बिल्कुल मिनिमम से अमाउंट है, लेकिन स्कॉलरशिप में हम ये 2000 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे। वो इतनी मिनिमम से अमाउंट है कि आप में से हर एक बंदा जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर अगर वो उसकी विल है तो वो ज्वाइन हो सकता है। तो उसमें हम आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में, 25 सीट्स है हमारे पास हर कोर्स के लिए। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फी है 1000। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं तो उसकी फी है 750 के अकॉर्डिंग। मतलब दो या दो से ज्यादा कोर्सेज की फी हम चार्ज करते हैं 750 के अकॉर्डिंग। मतलब दो की 1500 होगी, तीन की 2250 होगी, चार की 3000 होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक में सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं 1 मंथ वाले, तो फिर उसकी फी 1000 होगी। लेकिन ये मल्टीपल कोर्सेज हर कोर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये 1 मंथ वाले कोर्सेज के लिए वैलिड है। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश है। लेट्स सपोज मतलब आप कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश के दो कोर्सेज ज्वाइन करते तो फिर 1000 के हिसाब से 2000 आपकी फी नहीं बनेगी, फिर आपकी 750 के अकॉर्डिंग 1500 फी बनेगी। ठीक है, अब वो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसके अंदर जो हम इसमें आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप सपोर्ट होती है। टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट दी जाती है ड्यूरिंग जूम सेशन। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की 100% गारंटी होती है। पाकिस्तान का वाहिद प्लेटफॉर्म है डीएससी जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा आपको जो है वो सर्टिफिकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से वेरीफाइड है, तो हम ये सर्टिफाइड आपको जो है वो विद वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो सर्टिफिकेशन दी जाती है वो वेरीफाइड होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो टॉप रेटेड ट्रेनर आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं, साथ हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स दी जाती हैं, Q&A सेशंस होते हैं, टूल्स फ्री होते हैं जिन कोर्सेज में यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ठीक है, तो ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया है, जाएं उनको जाके जो है मैसेज करें। ठीक है, कि आप जो सेशन में प्रेजेंट है और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। अच्छा, अटेंडेंस के लिए आपने जो है वो जिनसे लिंक लिया है, ठीक है, अभी मैं आपको अटेंडेंस उनको आपने यस पेड या प्रेजेंट का मैसेज जाके उनको करना है। जो लोग इनरोल होना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, फौरी तौर पे जाएं, जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज कर लें यस का या यस पेड का या प्रेजेंट का। ठीक है, और उनको साथ बता दें कि आप जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर इनरोल होना चाहते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को। इससे पहले कि सीट्स हमारी एंड हो जाएं, फौरी तौर पे जाके अपनी सीट्स को स्कॉलरशिप के अंदर कंफर्म करवा लें, क्योंकि हमारे पास ये टोटल 25 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी हमारे पास आखिरी जो है वो 10 सीट्स रह गई हैं, और 100 के करीब जो है वो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ठीक है, जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन सीट्स कितनी आखिरी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। सो इससे पहले कि सीट्स एंड हो जाएं, अपने एडमिशन को फौरी तौर पर कंफर्म करवा लें। ऑल राइट, जितने स्टूडेंट्स ने मैसेज कर दिया अपनी सीट कंफर्म करवा ली है, ठीक है, या अपने एडमिशन के हवाले से स्कॉलरशिप के अंदर सीट के हवाले से मैसेज कर दिया है, तो मुझे चैट बॉक्स में डन का मैसेज लिखते जाएं, सो दैट मैं बाकी लोगों को बता सकूं
कि अब हमारे पास कोई सीट अवेलेबल है भी या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आखिरी 10 सीट्स रह गई थी उसमें से कितनी सीट्स जो है वो रहती हैं। ऑल राइट जी मनाहिल, ऑल राइट। ऑल राइट, जितने भी स्टूडेंट्स के मजीद और मैसेजेस आ रहे हैं, कोई तकरीबन अभी तक जो है वो 40+ स्टूडेंट्स के डन के मैसेज आ चुके हैं। सो इससे पहले कि सीट सेंड हो जाए, मैं बाकी लोगों को बता दूं जिन्होंने अभी तक शायद मैसेज नहीं किया। ठीक है, 48 हो गए हैं मैसेज, तकरीबन 50+ हो चुके हैं। इससे पहले सीट सेंड हो, स्कॉलरशिप में अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। ठीक है, उनके बाद में जब सीट सेंड हो जाएंगी, फिर स्कॉलरशिप में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा होगा, फिर पूरे कोर्स की फी पे करके ही आपको इनरोल होना पड़ेगा। अब मैं आप सब लोगों के साथ ये स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर कर देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश के इस कोर्स के अंदर इनरोल होता है तो मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं कि आप जो है वो साथ कैनवा के कोर्स में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, और जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन कोर्सेज में भी अपना एडमिशन करवाएं। उसकी रीजन क्या है, ये वो कोर्सेज हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी बनती है, और इसलिए भी ज़रूरी है ये 7 कोर्सेज के आपके पास मेनली ऐसे कोर्सेज हों जो आपको जो है वो अर्निंग की तरफ आपका रोड मैप लेके जाए। और टोटल इन 4 कोर्सेज की जो फी है 14,000 रुपीज़ बनती है। लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप में बात करूँ तो इंग्लिश की 1,000 है, स्कॉलरशिप में ग्राफिक डिजाइनिंग की 1,000 है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की 1,000 और कैनवा की 2,000, टोटल 5,000 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल ऑफर के तहत जस्ट 3,500 रुपीज़ में आप इन 4 कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब इतनी रीजनेबल अमाउंट्स के अंदर आपको इतनी जो है वो एक्सेस मिल रही है एम्पावरमेंट की। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे मौजूद उसको इस चीज़ को मिस करना चाहिए। ठीक है, अब मैं लास्ट पे आप सब लोगों के साथ ये एक डीएससी की हिस्ट्री की हमारी अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील है जो आज बेशुमार स्टूडेंट्स ने इसको अवेल किया है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है तो हम उनको स्पेशल ऑफर एक दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैट 80% ऑफ दे रहे हैं इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर। टोटल हमारी इन 8 कोर्सेज की जो फी बनती है वो 52,000 रुपीज़ बनती है, लेकिन 52,000 की जगह जस्ट 10,400 रुपीज़ में आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इनकी मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, इनकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आज आपको जो है वो इस 80%, जो कि बहुत बड़ा मेजर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन 80% से भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। मतलब 10,400 से भी कम फी के अंदर आप इन 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो सकते हैं। वो कितनी फी हो सकती है? हो सकता है वो 10,000 में आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल जाए, हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 8,000 में मिल जाए। तो उसके लिए आपने जो है, आप तमाम स्टूडेंट्स ने, ठीक है, यहाँ पे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने एक मैसेज करना है जिनसे लिंक लिया था उनको, कि वो कितनी अमाउंट हो सकती है उसके हवाले से। तो वो मैसेज क्या करना है, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, ये मैसेज आप करेंगे। जिनसे लिंक लिया था उनको उनको व्हाट्सएप के ऊपर जब ये मैसेज करेंगे आप DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो वो समझ जाएंगे कि स्टूडेंट 8 कोर्सेज में इंटरेस्टेड है और जो है ये 10,400 के ऊपर मजीद डिस्काउंट चाह रहा है। जी बिल्कुल मिनाहिल, आपका जो क्वेश्चन है कि आप जॉब भी देंगे, जॉब हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी की आपको मैंने पहले ही बताया कि हम गारंटी देते हैं। मैसेज क्या करना है तो मैं यहाँ पे लिख के भी आपको भेज देता हूँ, DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। ऑल राइट जी सर, मैंने सारे कोर्सेज के अंदर फी पे करके एडमिशन करवा लिया है। चलें, दैट्स ग्रेट जी। ऑल राइट, ओके जी। सैयद मुमताज़ अली कह रहे हैं डन फॉर कंटेंट राइटिंग एज वेल। ओके, ऑल राइट जी। इन्फिनिक्स कह रहे हैं डन हो गया है। ओके जी। मेहा कह रही हैं वांट टू इनरोल, मलिहा सॉरी। तो मलिहा, मैंने बताया है एनरोलमेंट के लिए जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट करें। अकाउंट की डिटेल्स वही आपके साथ शेयर करेंगे, उनके ऊपर फीस सबमिट करें, अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर हमारी अगले 1.5 घंटे तक सिर्फ वैलिड है। ये 8 कोर्सेज वाली जो हम स्पेशल ऑफर दे रहे हैं DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट की, जिसमें आपको 10,400 से भी कम फी के अंदर आप 8 के 8 कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। जब आप उनको ये मैसेज करेंगे उनको पता चल जाएगा। ठीक है ना? ऑल राइट मुस्कान, आपको जो जो कोर्सेज करने हैं उनका आप बताएं उनको, और वो आपको एडमिशन दे देंगे। ठीक है ना? सो दैट्स इट। और एक चीज़ यहाँ पे आप तमाम लोग जो है वो याद रख लें, ठीक है, कि डिजिटल दुनिया के अंदर आपको पैसे कमाने के लिए, आपको जो है ऑनलाइन कमाने के लिए, आपको कोई ना कोई स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, मेजर स्किल्स होनी चाहिए। सो स्किल के बगैर जो है वो ये नहीं हो सकता पॉसिबल। सो इस चीज़ को जो है वो कोई भी निगलेक्ट ना करे। बाकी सब क्योंकि ढकोसले हैं, ठीक है, वो सारे जो है वो शॉर्टकट्स हैं। तो इन समर वेकेशंस को अपने मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इन समर वेकेशंस के अंदर अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो कमांड लाएं, और अपने जो है प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट करें। एटलीस्ट इतना 30-40 हज़ार रुपये आप कमाना शुरू कर दें जिससे आपके एटलीस्ट जो है वो खर्चे निकल सकें।
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टेप आपको लेना है, कोई भी आपको आकर जो है वो जोर जबरदस्ती नहीं, ये स्टेप दिलवाएगा। सो विल सी यू इन आवर कोर्स, इन समर वेकेशन को यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।